देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th के मैथमेटिक्स में पार्ट 7 है। तो प्रश्नावली 5.1 का तीसरा हिसाब है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस लिखे। ये सब एपी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सब में समान होगा। तो वही कॉमन डिफरेंस निकालना है, प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद तो पहला ही पद सब में दिया हुआ है, मुख्य रूप से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला हो गया तुमको 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला पद तो यही हो गया, यानी ए या A1 बराबर 3। डी का मान निकालोगे तो चूंकि दिया हुआ है ये एपी है, जब दिया हुआ है एपी है तब A2 में से A1 नहीं घटाना है, और फिर A3 में से A2 नहीं घटाना है, A4 में से A3 भी नहीं घटाना है। कहीं से एक पकड़ो पद। अगर हम लोग तीसरा पद पकड़ेंगे तो D बराबर लिखेंगे A3, पीछे जस्ट पीछे वाला घाटा है तो 3 से 1 कम 2 तो A2, इतना ही में निकल जाएगा। तो A3 कितना है -1 और फिर माइनस A2 1 -2, यानी D बराबर -2। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरा -5 -1, तीन 7। ए का मान तो यही हो गया, अब डी का मान निकालना है। तो डी बराबर ये A4 है, ये A3, ये A2। इसी आगे वाला में से पीछे वाला को घटा लो। डी बराबर A3 -A2 होगा, या A4 -A3। A3 -A2 निकालेंगे तो एक बात होगा बराबर, सब जगह ए का मान ये डी का मान समान होगा। A3 हो गया तुमको 3, इसे घटाना है A2 हो गया -1, 2 3 आया तो कोस। अब हुआ ये 3 माइनस माइनस प्लस 1 3 1 4 होगा ना। A3 में से A2 घटाए, A4 में से A3 घटाओ तो 7 में 3 गया 4। तो दूसरा हुआ ये, फिर आ जाओ तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये एपी है, ये दिया हुआ है तो पहला पद यही हुआ। मान लो अब डी का मान निकालोगे तो A2 में से 1 घटा दो, 5/3 में से 1/3। ये हो गया 5 - 1 बराबर 4/3 होगा। डी का मान किसी में से किसी को घटाओगे 4/3 आएगा। जैसे इसी में लो, 13 में से 9 गया 4, नीचे में समान था 4/3। लास्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है, 3.9। ये एपी है, आए तब न लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है एपी है तो इसका मतलब एपी ही है। कॉमन डिफरेंसेस में से कहीं से भी निकाल सकते हो। ये हुआ पहला पद। तो दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूलोगे तो ये तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो दशमलव भुला जाओ तो 28 में से 17 गया तो 11 लिखो। बीच में दशमलव है तो 1.1 हुआ। ये A3 में से A2 घटाएंगे, मान लो A4 में से ये घटाएंगे तो 39 में से 28 गया 11, बीच में दशमलव है, डी का मान 1.1 आ रहा है। ये सब भूतकाल वाला हिसाब है, ऑब्जेक्टिव वाला।
इसमें अगला हिसाब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई है तो इसका शार्प अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें बहुत हिसाब है, 3 तो इसमें से हम छांटे हैं इस पार्ट के लिए, नहीं तो लंबा हो जाता। तो इसमें ये टेस्ट करना है कि इसमें से कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो आगे वाला 3 पद और निकालना है। तो एपी है कि नहीं है सिर्फ बी का मान बतला देता है एपी है, यानी कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद है ना। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर d निकालेंगे, अब 2 है तो a3 लेंगे, 10 पीछे वाला a2 घटेगा, a3 का मान है 8, a2 का 4 बराबर 4। यहीं पर d में अंतर आ गया, इसलिए यह एपी नहीं है। तो आगे वाला पद भी नहीं निकालना है। d का मान एक समान हो, यानी कॉमन डिफरेंस समान होने पर एपी होता है। दूसरा 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया तुमको पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 हो गया 5/2 माइनस a1 है 2, कितना आएगा ये 5/2 का मतलब 2.5 रुपया में से 2 रुपया घटाओ तो 50 पैसा, यानी आधा रुपया, यानी 0.5 आएगा अंत में। d का मान फिर निकालेंगे a3 में से a2, a3 माइनस a2, a3 हो गया तीसरा पद 3, दूसरा पद हुआ 5/2 यानी 2.5 होगा। 3 रुपया में से 2.5 रुपया घटाओ तो 50 पैसा, यानी 0.5 होगा। फिर d का मान अंत में a4 में से a3 घटाओ तो a4 माइनस a3, a4 का मान हो गया 7/2 यानी 3.5 हुआ, माइनस a3 हो गया 3, तो 3.5 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे 50 पैसा, यानी d का सब मान एक समान है, इसीलिए यह एपी है। ये एपी है वरना यही ये है, ये एपी है। और जब एपी है तो आगे वाला 3 पद निकालिए, चौथा पद तक दिया है तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद होगा a प्लस 4d होगा ना। a 5 है तो 1 कम 4d, a का मान हो गया पहला पद 2, तो 2 प्लस 4 गुने d का मान 0.5, तो 2 4 5 से 20, 1 अंक के बाद दशमलव तो 2 रह गया, 2 2 4। 5वां पद a5 हुआ 4। 3 को पद निकालना है, a6 निकाले तो छठा पद बराबर a प्लस 5d होगा, a का मान 2, तो ये 5, d का मान है तुमको 0.5, तो कितना हो गया 2 जोड़ 5 25, 2.5 तो 2 रुपया 2.5 रुपया 4.5 रुपया 4.5, तो छठा पद हो गया a6 बराबर 4.5। a7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, a का मान 2 और 6 और 0.5 से गुना किए तो 2 और 6 5 से 30, 3 होगा 2 3 5, तो 7वां पद हो गया 5। तो इस तरह 3 पद आगे का निकल जाएगा। तीसरा
ए का ये डी का मान निकालना है सिर्फ, है ना। तब पता चलेगा ए पी है कि नहीं है। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसीलिए डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया -3.2। फिर यहाँ माइनस A2 का मान 3.2, A1 का मान -1.2, -1.2। 2 3 आया तो कोस होगा, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। बोलो कितना होगा। इसको ऐसे सोचो, 2 होगा। 3 रुपया 20 पैसा में से एक ये है 1 रुपया 20 पैसा, तो माइनस में है, तो 3 रुपया 20 पैसा में से 1 रुपया 20 पैसा घटा देंगे तो 2 रुपया बचेगा, है ना। माइनस में 2। फिर डी का मान निकालेंगे। इस बार A3 में से A2 घटाएंगे। A3 माइनस A2, A3 है -5.2, यहाँ का माइनस, A2 का मान हो गया -3.2। 2 3 आया कोस, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। बोलो कितना होगा। 5 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा, तो 2 रुपया माइनस में 2 रुपया होगा। फिर डी का मान निकालेंगे। अब अंत में A4 माइनस A3। A4 का मान हो गया -7.2, ये माइनस A3 का मान हो गया -5.2। कोस ये -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये 7 रुपया 20 पैसा प्लस माइनस 5 रुपया 20 पैसा, तो -2 रुपया हुआ। अब डी का मान देखो, सब जगह मिल रहा है ना। क्योंकि दिए गए सीरीज में डी का मान समान है, इसलिए यह AP है। जब AP है तो आगे वाला 3 पद निकालना है। तो आगे वाला 4 पद दिया हुआ है, तो 3 पद निकालना है। इसका मतलब हुआ तुमको 5वां, 6वां और 7वां निकालना है। डी का मान -2 आया, डी बराबर -2। 5वां पद होगा A5 बराबर A प्लस 5 से 1 कम 4, 4 घड़ी। ये हो गया A का मान हो गया -1.2 जो 4 गुने D का मान -2। ये हो गया -1.2 प्लस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब 8 रुपया, ये दोनों एक समान हो गया है ना। एक समान होगा तो 8 रुपया में 1 रुपया 20 पैसा जोड़ो तो -9 रुपया 20 पैसा होगा। A6 A प्लस 5D, ए का मान हो गया -1.2 प्लस 5 और डी का मान -2। ये हो गया -1.2 प्लस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 रुपया 1 रुपया 20 पैसा माइनस 11 रुपया 20 पैसा होगा। 7वां 3 का आता है तो A प्लस 6D, ए का मान -1.2 प्लस 6 और डी का मान हो गया -2। ये हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 रुपया 1 पैसा 20 पैसा 1 रुपया 20 पैसा 13 रुपया 20 पैसा माइनस में। इस तरह तीनों का मान निकल गया। अब बचा हुआ इसी का अगले पार्ट में बताएंगे।